हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज हम ये जो सेशन लेकर आए हैं स्पेशली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है यानी ईडीडी सेकंड जो सब्जेक्ट है जो आपको काफी परेशान करके बैठा हुआ है, तो इस सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक जनरल जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि इस एग्जामिनेशन में आपको जो ड्राइंग शीट और कॉपी मिलती है उसको किस तरह से फिल करना है, या कह लीजिए ड्राइंग शीट और आपकी जो आंसर बुक है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये जो सब्जेक्ट है ये फाइनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। साथ ही साथ हमारी ट्रिपल ई ब्रांच जो है उसके लिए भी ये सब्जेक्ट हमारा बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है। तो दोनों ही ब्रांच की जब हम बात करते हैं, हालांकि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट काफी कॉमन है। ई ब्रांच के लिए ये जो सिलेबस है हमारा 8 यूनिट का दिया गया है, जबकि हमारी ट्रिपल ई ब्रांच जो है उसमें टोटल 10 यूनिट्स आपको दी गई है। ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा कॉमन है। तो आपने देखा होगा मैराथन क्लासेस, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अटेंड की होगी और आप सभी स्टूडेंट्स को मैराथन क्लास लेने के बाद बहुत ज्यादा फायदा भी मिला होगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की बात करें कि सिलेबस क्या थोड़ा सा अलग है, तो जो हमारे ट्रिपल ई ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको केवल सिंबल्स जो है और टेंडर का जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी ऑलमोस्ट जो सिलेबस है यानी 8 यूनिट जो इलेक्ट्रिकल में दी गई है डबल ई ब्रांच में, वो ट्रिपल ई ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़नी है। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिर दिमाग में जो क्वेश्चन हमेशा घूमता रहता है कि हमारी जो ड्राइंग शीट मिलती है एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन में आपको कॉपी भी मिलती है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। अधिकतर और ब्रांचेस की अगर बात करें जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वहां भी ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट दिए होते हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो वहां ड्राइंग शीट के साथ आपको एक आंसर बुक या कह लीजिए कॉपी भी आपको दी जाती है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, मेरा स्ट्रॉन्ग ये सजेशन आपके लिए होगा कि आप सभी स्टूडेंट्स ड्राइंग शीट और कॉपी दोनों को यूटिलाइज करें। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा जो रिसेंट हमारी कॉपीज चेक हुई थी, उससे पहले भी, क्योंकि लगातार लगभग 9-10 सालों से मैं कॉपीज का इवैल्यूएशन कर रही हूँ, तो उसमें देखा गया स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपीज को यूटिलाइज नहीं करते। सारी की सारी जो ड्राइंग्स होती है मोस्टली आप लोगों को सर्किट्स पूछे जाते हैं, जैसे अर्थिंग पूछी गई, सर्किट्स पूछे गए या कॉन्टेक्टर सर्किट्स आपसे पूछे गए, सब स्टेशन का या सर्विस कनेक्शन का आपसे एस्टिमेशन पूछा जाता है। तो आप सभी क्या करते हैं, उनकी ड्राइंग तो बनाते हैं लेकिन उनको आंसर कॉपी जो आपको दी जाती है उसमें आप नहीं लिखते हैं, और कॉपी अक्सर देखा जाता है कि खाली पाई जाती है, बच्चे उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को दोनों ही चीजें जो मिलती हैं, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं ड्राइंग शीट की और दूसरी आपकी जो आंसर बुक या फिर जिसको आप कॉपी कहते हैं जनरल भाषा में, दोनों को ही आपको यूटिलाइज करना है। आप जब दोनों का ही आप यूज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी होती है वो होती है कि आप प्रॉपर एंट्री करें। जैसे आप सभी ने फर्स्ट ईयर में भी ड्राइंग पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा ड्राइंग शीट में जो आप एंट्री करते हैं वो कहाँ करते हैं, टाइटल बॉक्स में करते हैं। यानी कि आपको बीटी यूपी के द्वारा ही एक टाइटल बॉक्स ड्राइंग शीट पे बना हुआ मिलता है। तो आप ड्राइंग शीट की जो एंट्री करेंगे वो कहाँ करेंगे, अपने टाइटल बॉक्स में करेंगे। और टाइटल बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि रोल नंबर की एंट्री आपको बहुत ध्यान से करनी है। बाकी सारी एंट्री में गड़बड़ चल सकती है, लेकिन अगर रोल नंबर में आपकी कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आपकी कॉपी जो है वो एक तरह से मिसिंग आइडेंटिटी वाली कॉपी मानी जाएगी और आपके आंसर, आपका जो रिजल्ट आता है उसमें MW लिखा हुआ आ जाता है। दूसरी जो हमारा पार्ट है वो है हमारा आंसर बुक या कॉपी। जो है हमारी जो कॉपी आपको दी जाती है उसमें भी आपको ऊपर जो एंट्री के लिए बॉक्स दिया होता है वो उसमें आपको सारी एंट्री करनी है। तो आपने देखा होगा कॉपी के फ्रंट में ही वो आप हर एक थ्योरेटिकल एग्जाम जो आपने अभी तक अटेम्प्ट किए होंगे, जैसे कि आपने IMRE का एग्जाम दिया होगा, UEE का एग्जाम दिया होगा, तो उन सभी एग्जामिनेशन में भी आपने अपनी एंट्रीज बहुत अच्छे से केयरफुली की होंगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है कि ड्राइंग शीट में टाइटल बॉक्स है उसमें भी एंट्री करनी होती है, यानी आपको डबल एंट्री करनी होगी अपनी कॉपी पर भी और अपनी ड्राइंग शीट पर भी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके रूम में जो भी टीचर आते हैं इन्विजिलेशन के लिए उनकी सिग्नेचर भी दोनों ही जगह आपके होने चाहिए। तो अगर वो है आप कराते हैं उनको एंट्री प्रॉपर करते हो, साइन कराते हैं, तभी आपकी एंट्री कंप्लीट मानी जाती है। अब उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि अर्थिंग क्या है। अर्थिंग यानी भूसंपर्कन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अर्थिंग यानी भूसंपर्कन आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थिंग क्या है, और फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है पाइप अर्थिंग को समझाइए। आपने अपने सिलेबस में दो तरह की अर्थिंग पढ़ी है, पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग। और मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भूसंपर्कन क्या है,
और पाइप अर्थिंग को समझाइए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए पाइप अर्थिंग क्या है और अर्थिंग के लाभ बताइए। तो क्वेश्चन जो होगा वो इस तरीके से मर्ज करके भी पूछा जा सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपसे एक तो अर्थिंग पूछी गई कि पाइप अर्थिंग क्या है, पाइप अर्थिंग को आपको सचित्र यानी बट डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना, और दूसरा अर्थिंग के लाभ भी आपको दिए गए हैं। तो यार नोट करने वाली बात बच्चों क्या है कि ये जो पोर्शन आपका दिया गया है ये वाला, ये आपका क्या दिया गया है, थ्योरी पार्ट दिया गया है, और यहाँ जो पाइप अर्थिंग के बारे में पूछा गया है यानी इसका डायग्राम पूछा गया, तो आपको इसकी क्या बनानी है, ड्राइंग बनानी है। तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपको ईडीडी में देखने को मिलेंगे वो ऐसे ही होते हैं, यानी आधा पार्ट उसमें थ्योरी पूछा होता है और आधा पार्ट हमारा क्या होता है, ड्राइंग का पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो कॉपी में लिखेंगे, आप थ्योरी कभी भी ड्राइंग शीट पे ना लिखें। आप लोग क्या करते हैं कि जो पेंसिल आपके पास होती है उसी पेंसिल से आप क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर ही लिखना शुरू कर देते हैं और आपकी जो कॉपी होती है उसको आप ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बहुत ही ध्यान से जो भी आपके रिलेटिव थ्योरी है आपके क्वेश्चन में जो पूछी गई है उस थ्योरेटिकल पार्ट को आपको कॉपी में अटेम्प्ट करना है, और जो आपकी ड्राइंग है उसको आपको ड्राइंग शीट पर ही बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, यानी आपका थ्योरी पार्ट आधा पार्ट ऑब्वियसली आप कॉपी में लिख रहे हैं और आधा पार्ट आप कहाँ बना रहे हैं, ड्राइंग पे बना रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से मेंशन करना है। तो जब आप उसे कॉपी में लिखें तब भी आप क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसे लिखेंगे 2 का ए, ठीक है। तो जो थ्योरी पार्ट आपने कॉपी में लिखा है उसमें भी 2 का 1 मार्क करेंगे, और जो ड्राइंग पार्ट है आपका ड्राइंग शीट जो है उस पर भी आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ा एक टिप दे देती हूँ कि आपको इसका फायदा क्या होगा। इसका एडवांटेज बहुत बड़ा होता है। कैसे? नॉर्मली क्या होता है, जब एग्जामिनर की जो टेंडेंसी होती है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी एग्जामिनर हूँ, मेरे पास ड्राइंग शीट आई है, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जोन वाइज कॉपी आपको पता है एक्सचेंज होती है। अब मान लीजिए आपकी जो ड्राइंग शीट है और उसी से आपने कॉपी अटैच किया है, वो किसी पर्टिकुलर एग्जामिनर के पास पहुंच जाती है, और जैसे ही एग्जामिनर उसको देखता है तो एग्जामिनर या तो पहले कॉपी को चेक करता है या फिर पहले ड्राइंग शीट को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले आपकी ड्राइंग शीट अनफोल्ड की, ड्राइंग शीट आपको पता है ऐसे फोल्ड करनी होती है कि टाइटल बॉक्स सबसे ऊपर आए। जैसे आपने ड्राइंग शीट फोल्ड की है, जो भी आपने 2 फोल्ड में या 4 फोल्ड में उसको फोल्ड किया है, तो आपका टाइटल बॉक्स ऊपर आ रखा हो। तो जब हम ड्राइंग शीट को चेक करते हैं, हमने ड्राइंग शीट में मान लीजिए 2 का ये जो ए पार्ट है आपका अर्थिंग वाला, ये मैंने चेक किया, तो मैंने 2 के ए पार्ट को जब चेक किया तो उस पर चेक करने के बाद आपको नंबर दे दिए। इसी तरह से आपके ड्राइंग शीट में आपने और भी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं उनको मैं ऐसे सिक्वेंशियल मैनर में चेक करते हुए जाऊंगी और आपको मार्क्स जो है वो देते चले जाएंगे। उसके बाद फिर बारी आती है कॉपी की। फिर हम कॉपी को देखते हैं कि कॉपी में क्या क्या बच्चे ने लिखा है। तो मान लीजिए आपने 2 का जो ए पार्ट है वो ड्राइंग में बनाया हुआ है, जो कि मैंने आपका चेक कर दिया, ठीक है, आपको मार्क्स दे दिए। आपने बहुत प्यारी सी बढ़िया सी ड्राइंग बनाई है, सारी चीज अच्छे से मेंशन करी है उसमें, और आपको ड्राइंग पे नंबर मिल गए। अब आपने उसी क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट जो है वो कॉपी में, यानी थ्योरी पार्ट जो है आपने कॉपी में मेंशन कर रखा है, तो एग्जामिनर क्या होगा, उस पर भी आपको मार्क्स देगा। तो अधिकतर क्या होता है कि आपको इसमें प्लस मार्क्स मिल जाते हैं, ज्यादा ही नंबर मिल जाते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन को ड्राइंग शीट पर ही अटेम्प्ट कर देंगे, मान लीजिए वहीं पे आपने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी, एक पैराग्राफ, और बाकी ड्राइंग बना दी, क्योंकि जल्दी होती है, समय टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाते, तो आप सोचते हैं सारा पार्ट जो है मैं ड्राइंग शीट पे मेंशन कर दूं, तो आपको नंबर वहां पर मिलेंगे, केवल ड्राइंग के अकॉर्डिंग नंबर आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी पार्ट अलग से मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर बाद में आपको थ्योरी पार्ट पर अलग नंबर देता है और ड्राइंग पर अलग नंबर देता है, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन पर पहले के मुकाबले ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। सिमिलरली और कोई क्वेश्चन आपका आता है, जैसे कि इसके अलावा हमारा सर्विस कनेक्शन का जो क्वेश्चन होता है, सर्विस कनेक्शन में भी आपने देखा होगा सर्विस कनेक्शन का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शन का आता है, तो इसमें आपने बहुत प्रकार के सर्विस कनेक्शन पढ़े होंगे। अब सर्विस कनेक्शन में भी स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो सर्विस कनेक्शन वाले क्वेश्चन को केवल किस पर बना देते हैं, कॉपी पर बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी ड्राइंग हो, चाहे सर्विस कनेक्शन की हो, चाहे सब स्टेशन की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर यानी कंट्रोल सर्किट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी अर्थिंग हो, सारी की सारी ड्राइंग्स जो आपको बनानी है, ड्राइंग्स पोर्शन आपको हमेशा कहाँ पर बनाना है, ड्राइंग शीट पर ही बनाना है।
है। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा आपसे पूछा जाए, जैसे सर्विस कनेक्शन के आपने डायग्राम बुक में देखे होंगे, तो सर्विस कनेक्शन के जो डायग्राम है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, छोटे छोटे डायग्राम है। तो बच्चों की टेंडेंसी होती है कि उसे कॉपी पर ही बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है भूल कर भी। अगर सर्विस कनेक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको हमेशा ड्राइंग शीट पर ही बनाना है, और इससे रिलेटेड जो आपकी थ्योरी आएगी, यानी यहाँ थ्योरी पार्ट जो आता है वो आपको कॉपी में अटेम्प्ट करना है। तो ऐसा करने से आप जब दोनों ही चीजों को यूटिलाइज करते हैं, यानी आप ड्राइंग वाला पार्ट जो है ड्राइंग शीट पर अटेम्प्ट करते हैं, थ्योरी वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसे आप कॉपी पर अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके मार्क्स जो है ना वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एक बार में केवल एक ही चीज को चेक करता है। हो सकता है पहले वो आपकी कॉपी चेक करे, बाद में ड्राइंग शीट चेक करे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले ड्राइंग शीट को चेक करे और बाद में कॉपी को चेक करे। तो अक्सर क्या होता है कि जब इस तरह से एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है और आपने एक ही क्वेश्चन का आधा पार्ट जो यानी थ्योरी पार्ट वो कॉपी में और आधा पार्ट यानी ड्राइंग पार्ट आपने ड्राइंग शीट पर मेंशन कर रखा है, तो एग्जामिनर इस तरह से जब मार्किंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स जो है पहले के मुकाबले ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ आपको 2-3 चीजों पर बहुत ध्यान देना है। मैं फिर से आपको चीजें रिकॉल करा देती हूँ। क्या क्या करना है कि आपको ड्राइंग शीट और आपकी जो आंसर कॉपी है उस पर अपनी एंट्रीज बहुत प्रॉपरली करनी है। ड्राइंग शीट की जो एंट्री है उसके लिए आपको टाइटल बॉक्स का यूटिलाइजेशन करना है, टाइटल बॉक्स में एंट्री बहुत प्रॉपरली करनी है, और स्पेशली रोल नंबर जो है उसको बहुत ध्यान से भरना है। रोल नंबर अंकों में हो, शब्दों में हो, वो एंट्री बहुत प्रॉपरली करनी है। उसके अलावा जो आंसर बुक यानी कॉपी की एंट्री हो वैसे ही करनी है जैसे आप यूजुअली करते हैं बाकी सारे थ्योरेटिकल एग्जाम में, वैसे ही आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में हमेशा थ्योरी पार्ट और ड्राइंग पार्ट आता है, तो थ्योरी पार्ट को आपको किस में अटेम्प्ट करना है, हमारी कॉपी में लिखना है, और जो ड्राइंग पार्ट है उसको आपको किस में लिखना है, ड्राइंग में ही मेंशन करना है। जैसे मैंने कि अर्थिंग का एग्जांपल दिया कि अर्थिंग का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि पाइप अर्थिंग को सचित्र समझाइए, यानी पाइप अर्थिंग को विद डायग्राम पूछा, यानी पाइप अर्थिंग का सीधे सीधे डायग्राम उन्होंने पूछ लिया। तो डायग्राम जो है ड्राइंग पार्ट है तो ड्राइंग शीट में बनाना है, और आपसे पूछ लिया अर्थिंग क्या है इसके साथ, या पूछ लिया अर्थिंग के लाभ बताइए, तो वो आपको कॉपी में यानी आपकी जो आंसर बुक है उसके अंदर मेंशन करना है। इसके अलावा और क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, जैसे कुछ हमारे क्वेश्चन सर्विस कनेक्शन के पूछे जा सकते हैं। सर्विस कनेक्शन में छोटे छोटे डायग्राम है, या फिर जो हमारे कॉन्टैक्टर्स या कंट्रोल सर्किट्स के डायग्राम है वो भी आपको जरूरी है कि वो ड्राइंग शीट में ही बनाने हैं, कोई भी डायग्राम आपको कॉपी में नहीं बनाना। तो भूल कर भी अगर सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन आए, कंट्रोल सर्किट्स का क्वेश्चन आए, या किसी तरह का स्कीमेटिक डायग्राम आपसे पूछा जाए पावर वायरिंग का या सिंपल वायरिंग का, तो वो आपको ध्यान रखना है कॉपी में कभी भी भूल कर नहीं बनाना। हमेशा आपको ड्राइंग्स कहाँ बनानी है, ड्राइंग शीट पर ही बनानी है, और थ्योरी जो है वो हमेशा कॉपी में लिखनी है। तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ध्यान रखना है थ्योरी पार्ट और जो आपका ड्राइंग पार्ट है दोनों ही आपको अटेम्प्ट करना है, और थ्योरी कॉपी में लिखनी है और ड्राइंग आपको ड्राइंग शीट में लिखनी है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर से आप बोनस मार्क्स खींच के ले आते हैं और आपके ईडीडी सेकंड में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में इससे भरपूर फायदा मिलेगा। आप ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।